ऑस्कर ऑस्कर ऑस्कर, व्हाट अ प्राइड मोमेंट फॉर इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री। चारों तरफ बस इसी के चर्चे हैं। इंडिया ने इस साल 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। पहला नाटो नाटो फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड और दूसरा द एलिफेंट विस्परर फॉर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ये 34 सेंटीमीटर का ऑस्कर अवार्ड जिसका वजन 3.8 किलोग्राम है, जिसे बनाने का कॉस्ट मात्र $400 का आता है, आज कैसे वो इंडिया में खुशी की लहर का कारण बन चुका है। एक टाइम पर जिस ऑस्कर को हॉलीवुड इंडस्ट्री की गिरती रेपुटेशन को बचाने के लिए बनाया गया था, आज कैसे वही ऑस्कर को पाना बड़े बड़े डायरेक्टर, फिल्म मेकर, एक्टर का सबसे बड़ा सपना सा बन चुका है। तो अभी आप सभी के मन में ऑस्कर को लेकर बहुत सारे सवाल आते होंगे कि ऑस्कर की शुरुआत कैसे हुई, लोग ऑस्कर जीतते कैसे हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो ऑस्कर के विनर को चूज करते हैं और ऑस्कर का पूरा प्रोसेस क्या है और इस साल का ऑस्कर इंडिया के लिए कैसे खास रहा। सब कुछ जानेंगे इस इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो में। चलिए वीडियो की धमाकेदार शुरुआत। Movies are dreams. The Oscars, where Hollywood's brightest stars come to shine at the most watched award ceremony in the world. साल 2022 को रिलीज हुई चर्चित तेलुगु फिल्म RRR का चर्चित गाना नाटू नाटू। नाटू नाटू ने ऑस्कर 2023 में इतिहास रच दिया और अवार्ड अपने नाम कर लिया। And the Oscar goes to The Elephant Whisperers. साल था 1929। पहली बार शुरुआत होती है ऑस्कर की, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है जिसका नाम है द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, जिसको आज द अकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। उस समय 1920 के दौर में हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन मर्डर, डिप्रेशन, स्कैंडल के केस सामने आ रहे थे। लोग ड्रग्स के एडिक्ट बन चुके थे। दिन ब दिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी थी। तब वहाँ की प्रोडक्शन कंपनी MCM ने एक अकेडमी बनाई, जहाँ उनका मानना ये था कि हम लोगों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अवार्ड देंगे, जिससे कि लोग ईमानदारी और अवार्ड की लालच में अच्छा काम करेंगे और इंडस्ट्री के दूसरे लोग भी काम करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। तो शुरुआत के अवार्ड तो इंडस्ट्री वर्कर को बढ़ावा देने के लिए दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और ओवर द ईयर्स इन्हें एक रिस्पेक्ट, ऑनर की नज़र से देखा जाने लगा, जिन्हें भी ये अवार्ड मिलता है। इसके बाद साल 1956 में ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी को ऐड किया गया था। ये उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मिस पहले जहां पे यूएस कंट्रीज की फिल्म को ही केवल ऐड किया जाता था, वहीं साल 1956 के बाद से अदर कंट्रीज के फिल्म को भी यहां पे शामिल कर लिया गया। इस कैटेगरी में 1956 से लेकर आज तक इटली का डोमिनेंस रहा है। उन्होंने इस अवार्ड को 14 बार जीता है और वहीं इंडिया ने इस अवार्ड को एक भी बार जीता तो नहीं है, लेकिन इंडिया की 3 फिल्मों को इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। 1957 में मदर इंडिया, 1988 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान मूवी को इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। शायद ये वो पॉइंट था जहां हम इस अवार्ड को जीतने के सबसे करीब थे। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑस्कर में कई सारी कैटेगरी है जिनमें लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट फोटोग्राफी और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। ऐसे ही लगभग इसमें 24 कैटेगरी है जिनका नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। अब अगर किसी को भी इन 24 कैटेगरी में से किसी में भी अवार्ड जीतना है तो उन्हें सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा कि उनकी मूवी लगभग 1 वीक तक वहां के थिएटर्स के इन जगहों पे चलती रहनी चाहिए। वो जगह है जैसे लॉस एंजलिस, द बे एरिया, शिकागो, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क सिटी और एक्सेट्रा। और किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच उनकी मूवी एटलीस्ट 1 वीक तक किसी भी पर्टिकुलर थिएटर में चलती रहनी चाहिए। ये क्राइटेरिया ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आजकल की ज़्यादातर पॉपुलर मूवी 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी थिएटर में चल ही जाती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सभी कैटेगरीज के लिए सेम है, लेकिन 2 कैटेगरी जैसे शॉर्ट फिल्म और फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की रिक्वायरमेंट ही अलग है। जैसे शॉर्ट फिल्म को उनके प्रोड्यूसर द्वारा ऑस्कर के ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिशन करना होगा और उसी तरह से फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए जिस देश की वो फिल्म है उस देश के द्वारा फिल्म को सबमिट किया जाना चाहिए और हर एक देश से एक ही फिल्म को सबमिशन किया जा सकता है। जैसे इस साल इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल मूवी को सबमिट किया गया था वो थी चानू शो, एक गुजराती ड्रामा फिल्म जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द लास्ट फिल्म शो, जिसको ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट तो कर लिया गया था, लेकिन ये मूवी ऑस्कर के नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाई। ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। तो नॉमिनेशन प्रोसेस से पहले मूवी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इजी लैंग्वेज में वो सारी मूवी जो ऑस्कर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है,
जैसे वो 1 वीक थिएटर वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही आसान थी। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन मूवी की एक लिस्ट तैयार करती है। जैसे इस साल की उस लिस्ट में कुल 301 मूवी को जगह मिली थी जो कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। उसमें कुछ इंडियन मूवी के भी नाम हैं, जैसे RRR, कांतारा, गंगूबाई, रॉकेटरी, द लास्ट फिल्म शो और द कश्मीर फाइल्स। इन 301 मूवी में से केवल 15 फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसमें से इंडियन मूवी द लास्ट फिल्म शो का भी नाम है। और इसके बाद इन 15 शॉर्टलिस्ट मूवी में से केवल 5 मूवी को नॉमिनेशन के लिए भेजा जाता है। और इस प्रोसेस से लास्ट फिल्म शो बाहर हो गई थी। जब अवार्ड सेरेमनी की जाएगी तो इन 5 मूवी के नाम को अनाउंस किया जाएगा और इनमें से ही एक मूवी को विनर घोषित किया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले एलिजिबिलिटी लिस्ट, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट, देन नॉमिनेशन और फाइनली विनर्स का अनाउंसमेंट। तो यहीं आपको सवाल आता होगा कि इन विनर्स को कैसे चुना जाता है। तो इसका जवाब है वोटिंग के जरिए। मीन्स ऑस्कर में कुल 10,000 लोगों की टीम होती है जो कि अपने अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि वोट करते हैं, जैसे कि एक्टर, डायरेक्टर एक्सेट्रा। और कुछ लोग वो होते हैं जो कि पहले से ही ऑस्कर जीत चुके हैं। इन सभी वोटर्स को 17 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। जैसे सारे डायरेक्टर की एक कैटेगरी, सारे एक्टर की एक कैटेगरी, सारे प्रोड्यूसर की एक कैटेगरी, और इसी तरह से कुल 17 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और सभी प्रोफेशनल अपनी अपनी कैटेगरी को वोट करते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड दिया जाएगा तो सिर्फ एक्टर की कैटेगरी ही वोट करती है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड दिया जाएगा तो सिर्फ डायरेक्टर की कैटेगरी ही वोट करती है। मीन्स मोस्ट ऑफ कैटेगरी के लिए सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग की जाती है। जिसको ज़्यादा वोट मिले वो ऑस्कर जीतेगा। यहाँ सभी कैटेगरीज के लिए तो सेम है, लेकिन बेस्ट पिक्चर के केस में ऐसा नहीं है। उन्हें रैंक्ड चॉइस वोटिंग के जरिए ऑस्कर दिया जाता है। यानी मूवी के कैटेगरी के प्रोफेशनल्स द्वारा उस पिक्चर को रैंक वाइज वोट दिया जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सी मूवी नंबर 1 पर होनी चाहिए, कौन सी मूवी नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, और इसी तरह से सभी को सीक्वेंस में लगाए जाते हैं। और अगर इसके बाद अगर किसी भी मूवी को 50% से ज्यादा रैंक 1 वोट दिए जाते हैं तो वह मूवी ऑस्कर जीत जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सारी नॉमिनेटेड मूवी में से किसी भी मूवी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो जिस मूवी को सबसे कम वोट मिले हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके बाद लोगों के पसंद के द्वारा दूसरी मूवी को उसके वोट जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर अभी भी 50% का मार्जिन क्रॉस नहीं हुआ है तो फिर से इसी प्रोसेस को वापस रिपीट किया जाएगा और अंत में जिस मूवी का 50% मार्जिन सबसे पहले कंप्लीट होगा उसे मिलेगी ये सोने की चमचमाती हुई 24 कैरेट गोल्ड की ऑस्कर अवार्ड। Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to RRR. तो ये ऑस्कर एक छोटा सा स्टैचू है जो कि सॉलिड ब्रॉन्ज का बना हुआ है जिस पर 24 कैरेट सोने की प्लेटिंग की गई है। और आज जिसे हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं दरअसल उसका नाम द अकेडमी अवार्ड है। और अभी तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि इसका नाम ऑस्कर क्यों पड़ा। आज के डेट में इस ऑस्कर की कीमत करोड़ों में है और इसीलिए द अकेडमी ने ये कानून बनाया है कि कोई भी इस अवार्ड को बेच नहीं सकता। अगर उसे ये अवार्ड बेचना है तो सबसे पहले हमारी द अकेडमी को ये अवार्ड बेचेंगे, वो भी मात्र $1 की कीमत पर। ये कानून साल 1950 के बाद लगाया गया क्योंकि साल 1941 में एक व्यक्ति ऑर्सन वेल्स ने ऑस्कर को लेकर नीलामी यानी कि बिड लगाई थी और इस बिड को लेकर द अकेडमी ने उन पर केस भी कर दिया था। लेकिन 1950 के पहले तक ये कानून जारी नहीं किया गया था, इसीलिए ऑर्सन वेल्स ये केस जीत गए और उन्होंने इस ऑस्कर को $8,61,542 यानी कि 4.5 करोड़ की कीमत पर ऑस्कर को बेच दिया। अगर भारत की ऑस्कर में पकड़ की बात करें तो अभी तक भारत ने कुल मिलाकर 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, जिनमें पहला ऑस्कर अवार्ड उन्हें साल 1982 में भानु अथैया जी को मिला था उनकी फिल्म गांधी को लेकर फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। इसके बाद सत्यजीत रे जी को 1 अवार्ड, AR रहमान को 2 अवार्ड, रेसल पोकट्टी को 1 अवार्ड और इस बार 2 अवार्ड मिले हैं भारत को, वो तो आप लोग जानते ही हैं। और मोस्ट ऑफ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये ऑस्कर अवार्ड US हॉलीवुड इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री के साथ भेदभाव करता है। ऑस्कर के लिए केवल US हॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कुछ भी हो, लेकिन इस साल का इंडिया का 2 ऑस्कर अवार्ड गर्व की बात है। इन्होंने हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और इस अवार्ड के बाद इन दोनों मूवी का क्रेज और डिमांड तो हर जगह बढ़ने ही वाला है। आपकी राय इस पर क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही कीमती है। सो आपका प्यार देने के लिए और इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।